बचपन में किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर माँ और पापा में से तुम्हें किसी एक को चुनना हो तो तुम किसको चुनोगे। और मैंने कहा मैं चुनूँगा अपनी माँ को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मुझे मेरे पापा से भी ज़्यादा प्यार करती है और वो मेरे पापा की तरह मुझ पर गुस्सा नहीं करती और मुझे मारती भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ और मेरे पापा में बहुत फ़र्क है, फ़र्क है, फ़र्क है। टाइम कितना हुआ? 3:06। हाँ पता है, इस बार जो कंटेंट लिख रहा हूँ ना मैं, उस पर कम से कम 2,000 व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। 3 महीने से बस लिख ही रहा है तू। हाँ, मेरा ये सिद्धांत है कि अगर मैं कुछ लिखूंगा तो अच्छा लिखूंगा, फिर चाहे 3 महीने की जगह 3 साल ही क्यों ना लग जाए। अच्छा। क्या लिख रहे हो? नहीं, कुछ ऐसे ही। चाय बनाना। लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं पापा से बात नहीं करना चाहता या पापा के सामने नहीं रहना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है। बचपन में मैं हमेशा पापा के पीछे पीछे भागता रहता था, लेकिन अब उतना ही दूर भागता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे जैसे एक लड़का बड़ा होते जाता है वो अपनी माँ के उतना ही करीब और पापा के उतना ही दूर होते जाता है शायद। हाँ भाई बोल। क्या कर रहा? देख रहा हूँ। चल ठीक है, 2 मिनट बाद कॉल करता हूँ। अबे रील्स देख रहा हूँ जो तूने भेजे हैं। एक बात बता, हाँ। क्या लड़के अपने पापा से प्यार नहीं करते? करते हैं। तो फिर क्यों एक लड़का अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करता, उनके साथ नहीं रहता, उनसे दूर भागता है? क्यों? कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जवाब देना। अबे मैं क्या बोलूँ, मेरी खुद अपने पापा से नहीं बनती। क्यों? उनको मेरी आदतें पसंद नहीं है और मुझे उनकी। हाँ, आदतें पसंद नहीं है तो बनती नहीं है। लॉजिक लेफ्ट द चार्ट। देख भाई, मैं इस बारे में नहीं करना चाहता बात। लेकिन मेरे सवाल का जवाब। भाई कुछ और बात करते हैं। ठीक है, तू बता। वो पता है आज मेरे घर के बगल में क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा? चोरी। तेरे लिए तो कॉमन ही है। लेकिन इस बार कुछ यूनिक था। यूनिक? हाँ मतलब रिसेंटली मेरे घर के बगल में एक न्यू कपल शिफ्ट हुए थे और आज सुबह ही वो हनीमून पे गए और आज ही उनके घर में चोरी हो गया और मुझे आवाज़ तक नहीं आया। आराम से किया होगा। अबे कितने आराम से, रात को दोनों करते हैं तो मेरे कमरे तक आवाज़ आती है और उनके घर में चोरी हो गया और मुझे आवाज़ तक नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। या तो डॉलर बहुत टैलेंटेड है या फिर मैं ही बह रहा हूँ। कौन डॉलर? उस चोर का नाम है। मतलब एक चोर ने चोरी की और अपना नाम भी बताया? नहीं मतलब चोरी होने के बाद जब हम सब उसके घर गए तो उसके गेट के सामने एक नोट मिला। इस पे लिखा हुआ था, क्या? व्हाट्सएप पे भेजा मैंने, देख। अ थीफ इज एन आर्टिस्ट अंटिल ही इज कॉट। डॉलर? देखा? हाँ। क्या लगता है? पढ़ा लिखा लगता है। तभी तो चोरी कर रहा है। हाँ, जॉब्स मिलती कहाँ है आजकल। छोड़ना, हमें कौन सा जॉब चाहिए। हाँ, फूकने वाला जॉब मिलेगा तो चलेगा। अबे वो सब छोड़, एक और फोटो भेजा मैंने, देख। यही है डॉलर? हाँ, एक बच्चे ने उसका फोटो खींचकर पूरे मोहल्ले में वायरल कर दिया। लगता है अब डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है। शायद। और पता है श्याम, खाना खा ले। भाई मैं बाद में कॉल करता हूँ, माँ खाना खाने के लिए बुला रही है। बाय। ठीक है। वो हमारे पहले हीरो थे, पर कभी खुद को ऐसा दिखाया नहीं। हम जो भी चाहते थे वो पूरा करने के लिए न जाने उन्होंने कितने त्याग किए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए शायद हम भूल गए कि वो भी इंसान है, उन्हें भी प्यार, सम्मान और हमारे साथ की ज़रूरत है। हम अपने दोस्तों में, अपने काम में इतना व्यस्त हो गए कि पापा को गले लगाना, उनसे बात करना सब पीछे छूट गया। पर पता है क्या, हमारे पास समय बहुत कम है। न जाने कब वो पल आएगा जब सिर्फ उनकी यादें ही बचेंगी। तो आज ही, अभी उठो और पापा को गले लगाओ और उनसे कहो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। श्याम। आ गया माँ, कितना चिल्लाती हो? तू एक बार में सुनता क्यों नहीं? आने में टाइम लगता है माँ। टाइम कितना हुआ? 3:36। पापा चले गए? हाँ। खाना खा ले, हाथ तो धो ले। माँ पता है सनी के घर के बगल में क्या हुआ? क्या? चोरी। हैं? मैं इसलिए तुझे बोलती हूँ दरवाजे और खिड़की बंद करके निकला कर घर से।
अरे हमारे घर में थोड़ी आएगा चोर। अगर आ गया तो? अगर आ ही गया तो क्या ही कर लेगा? जैसे हमारे घर के हालात है ना, उल्टा वही कुछ दान करके चला जाएगा। पता है लड़कों के लिए इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने पापा को गले लगाकर आई लव यू कहना। एक लड़का अपनी माँ को गले लगाकर आई लव यू कह भी दे, लेकिन पता नहीं क्यों पापा से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं होती। पता नहीं है डर है या प्यार, लेकिन कुछ भी हो आज मैं ये मिशन कंप्लीट करके ही रहूँगा और ये साबित करूँगा कि मैं अपने पापा से भी बहुत प्यार करता हूँ। चाय बनाना। बना रही हूँ। डर के आगे जीत है। पानी। पापा बोलो। और पता है आगे क्या हुआ? कुछ अनएक्सपेक्टेड। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, मैं फेल हो गया। नहीं हक कर पाया पापा को, ना ही आई लव यू बोल सका। पर शायद ये ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं पापा से प्यार करता हूँ तो कहने या दिखाने की क्या ज़रूरत। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे क्लास 10th की हिंदी किताब में लिखा हुआ था कि अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो कहने की क्या ज़रूरत। एक सवाल आपसे पूछूं, अगर माँ और पापा में से आपको किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? ऑप्शन 1 माँ या ऑप्शन 2 पापा? मैं बताता हूँ, कभी कभी कुछ सवाल के दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए एक और ऑप्शन ऐड किया जाता है, ऑप्शन 3, जिसमें लिखा होता है बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। और इस सवाल के लिए भी 3 ऑप्शंस होने चाहिए, ऑप्शन 1 माँ, ऑप्शन 2 पापा एंड ऑप्शन 3 माँ पापा। अब बताओ क्या चुनोगे आप? पता है मैं क्या चुनूँगा? मैं चुनूँगा ऑप्शन 3 माँ पापा। बेटा, अगर मैं कभी ना रहूँ ना तो रोना मत, खड़ा होना और जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब मैं नहीं रहूँगा और तुम परेशानियों के चक्रव्यूह से घिरे रहोगे। तब तुम रो नहीं सकते, तुम्हें खुद ही उस चक्रव्यूह को भेदना होगा।